अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसने एक सांप से शादी की। तो चलिए जानते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात, सरसब्ज पहाड़ों और घने दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में एक गरीब मगर नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिट्टी के एक छोटे से घर में रहती थी। उनकी घर की छत पुरानी थी और बारिश में अक्सर टपकने लगती थी, मगर माँ बेटी मोहब्बत और सब्र से जिंदगी गुजारती थी। ज़ैनब बहुत मेहनती और नरम दिल लड़की थी। वो सुबह अजान से पहले उठ जाती, घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती और फिर गांव के पुराने कुएं से पानी भरने जाती। गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी, ज़ैनब जैसी अच्छी लड़की पूरे गांव में नहीं, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख दिया था। एक शाम सूरज गुरूब होने वाला था, आसमान सुर्ख रंग में डूब रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। ज़ैनब कुएं से पानी भर रही थी कि अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। वो चौंक कर पीछे हटी। अचानक एक बहुत बड़ा काला सांप झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थी और उसकी लंबी पंखार सुनकर ज़ैनब के हाथ से पानी का घड़ा गिरकर टूट गया। ज़ैनब खौफ से चीखती हुई घर भाग गई। उस रात वो सो न सकी। रात के अंधेरे में उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसके घर बाहर रेंग रहा है। कभी खिड़की हिलती, कभी दरवाजों पर खराशों की आवाज आती। अगली सुबह जब ज़ैनब बाहर निकली तो उसे घर की दीवारों पर सांप के लंबे निशानात नजर आए। उसका दिल खौफ से भर गया। दिन गुजरते गए मगर सांप हर जगह उसके आसपास दिखाई देने लगा। कभी वो खेतों के किनारे में बैठा होता, कभी दरख्तों के शाखों से लटकता दिखाई देता और कभी रात को उसके घर के दरवाजे के सामने खामोश बैठा रहता। अब गांव वाले भी डरने लगे थे। बच्चे शाम से पहले घरों में चले जाते। औरतें कुएं पर जाना छोड़ चुकी थी। हर तरफ उसी सांप की बातें हो रही थी। एक दिन गांव के चंद लोगों ने ज़ैनब की मां से कहा, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मनहूस आया है, यह सांप उसके पीछे आता है। ये सुनकर ज़ैनब की मां रोने लगी, मगर लोगों की दिलों में खौफ बढ़ता गया। एक रात गांव के सरदार ने सब लोगों को जमा किया और कहा, अगर ज़ैनब यहाँ रही तो हम सब खतरे में होंगे, इसे गांव छोड़ना होगा। ज़ैनब ये सुनकर टूट गई। उसने बहुत मिन्नतें की मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। आखिर एक तारीख रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और तेज हवा चल रही थी, गांव वाले ने ज़ैनब को जंगल की तरफ भेज दिया। ज़ैनब रोती हुई घने जंगल में चलती रही। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थी। दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थी और अलवाओं की आवाज माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। अचानक सामने झाड़ियों से वही काला सांप निकल आया। ज़ैनब खौफ से कांपने लगी, मगर हैरत की बात यह थी कि सांप ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ने लगा जैसे ज़ैनब को कहीं ले जाना चाहता हो। डरते डरते ज़ैनब उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वो जंगल के बीच एक पुरानी वीरान झोपड़ी के सामने पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर अजीब नीली रोशनी फैल रही थी। जैसे ही ज़ैनब अंदर दाखिल हुई, अचानक जोरदार हवा चली और सांप चमकती रोशनी में बदलने लगा। चंद लम्हे बाद वहाँ एक नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में उदासी थी। वो आस्ता आवाज में बोला, मैं आम सांप नहीं हूँ। बरसों पहले मुझ पर जादू किया गया था। मेरी बीवी एक नागिन थी जिस नागिन को तुम्हारी माँ ने गलतफहमी में मार दिया था। तब से ही मैं बदला लेने के लिए भटक रहा हूँ। ज़ैनब हैरान रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नौजवान कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मैंने सच जान लिया है, असल कसूरवार कोई और था, तुम्हारी माँ बेकसूर थी। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उधर गांव में ज़ैनब की माँ अपनी बेटी के गम में बीमार हो गई। आखिरकार वो एक बुजुर्ग पीर बाबा के पास गई जो जंगल के करीब रहते थे। पीर बाबा ने आंखें बंद करके कुछ देर दुआ पढ़ी, फिर बोले, ये सब बदले की आग है, अगर उसे ना रोका गया तो तबाही आ जाएगी। 14वीं रात पीर बाबा गांव वालों के साथ जंगल पहुंचे। जैसे ही वो झोपड़ी के करीब पहुंचे, आसमान पर बिजली चमकी और जोरदार हवा चलने लगी। पीर बाबा ने बुलंद आवाज में दुआ पढ़ना शुरू कर दी। अचानक वो नौजवान तकलीफ से चीखने लगा और दोबारा एक खौफनाक सांप में बदल गया। सांप गुस्से में पनखराने लगा। उसकी सुर्ख आंखें आग की तरह चमक रही थी, मगर पीर बाबा दुआ पढ़ते रहे। कुछ लम्हे बाद सांप जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। फिर आस्ता आस्ता उसका जिस्म राख में बदल गया। अचानक जंगल में खामोशी छा गई। बारिश रुक गई, हवा थम गई और आसमान पर चांद निकल आया। ज़ैनब बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। जब उसकी आँख खुली तो वो अपने माँ की गोद में थी। गांव वाले शर्मिंदा खड़े थे। सरदार ने माफी मांग कर कहा,
ہم نے خوف میں آ کر تم پر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دو۔ زینب نے خاموشی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں دوبارہ سکون آ گیا۔ لوگ زینب کی عزت کرنے لگے اور کبھی کسی پر بغیر حقیقت جانے الزام نہ لگانے کی قسم کھائی۔ کہانی کا سبق: ڈر اور غلط فہمیاں انسان کو ظالم بنا دیتی ہے۔ ہمیں کبھی بھی بغیر سچ جانے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ صبر، سچائی اور معافی آخرکار ہر اندھیرے کو ختم کر